सीएम हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया है। चंपई सोरेन सोरेन परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं। इसीलिए हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद सोरेन परिवार ने उन पर भरोसा जताया है। चंपई सोरेन लगातार 4 बार से सरायकेला विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। इससे पूर्व वर्ष 2000 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तत्कालीन भाजपा प्रत्याशी अनंतराम टुडू ने इन्हें शिकस्त दी थी। उसके बाद से वे लगातार विधानसभा चुनाव जीतते आए हैं। वर्ष 2010, 2013 और 2019 में वे झारखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। सामान्य किसान परिवार से आते हैं चंपई सोरेन। अपने 4 भाई बहनों में चंपई सोरेन सबसे बड़े हैं। उनके पिता सरायकेला खरसावां जिले में स्थित जिलिंग गोरा गांव में खेती करते थे। चंपई भी अपने पिता की मदद करते थे। चंपई ने 10वीं तक की सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। इसी बीच कम उम्र में ही उनकी शादी मानकों से हो गई। शादी के बाद चंपई सोरेन कुल 7 बच्चों के पिता, जिसमें 4 बेटे और 3 बेटियां हैं। चंपई सोरेन का झारखंड आंदोलन में भी बड़ा योगदान है। जब अलग राज्य झारखंड की मांग तेज होने लगी और आंदोलन शुरू किया गया, तब झारखंड में शिबू सोरेन के साथ चंपई भी आंदोलन में शामिल हो गए। जल्द ही वह झारखंड टाइगर के नाम से मशहूर हो गए। इसके बाद चंपई सोरेन ने सरायकेला सीट से उपचुनाव में निर्दलीय विधायक बनकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। इसके बाद वह झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। बीजेपी सरकार में भी रहे मंत्री। 2010 से 2013 के दौरान बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा की 2 साल 129 दिन की सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया और यह मंत्रालय दिए गए। चंपई सोरेन 11 दिसंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 तक मंत्री रहे। इसके बाद झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, लेकिन फिर झामुमो की सरकार बनी और उन्हें खाद्य, नागरिक आपूर्ति और परिवहन मंत्रालय का पदभार सौंपा गया। वे 13 जुलाई 2013 से 28 दिसंबर 2014 तक मंत्री रहे। इसके बाद जब 2019 में फिर झामुमो की सरकार बनी और हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री बने, तो उन्हें फिर मंत्री बनाया गया। इस बार उन्हें परिवहन, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बनाया गया। इसके साथ ही चंपई सोरेन झामुमो के उपाध्यक्ष भी है। जब जमीन घोटाला मामले में ईडी की जांच के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा, तो उन्हें झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। हालांकि अपने विनम्र स्वभाव के बावजूद उन्हें प्रशासनिक मामले में बेहद सख्त माना जाता है। इसका उदाहरण तब मिला जब पिछले वर्ष परिवहन विभाग के अधिकारियों के द्वारा नागालैंड से निबंधित वाहनों पर कार्रवाई का आदेश दिया था। अधिकारियों के इस आदेश से वह पूरी तरह भड़क गए और सारे फाइल अपने पास मंगाकर खुद ही सारे महत्वपूर्ण फैसले करने लग गए। माना जा रहा है कि चंपई सोरेन की ताजपोशी के साथ ही झामुमो का कोल्हान का किला और भी मजबूत होकर सामने आएगा। संथाल में पहले ही झामुमो को मजबूत जनाधार है। इस प्रकार यदि संथाल और कोल्हान में झामुमो का डंका बज जाता है, तो यह भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगी, क्योंकि सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है और इधर झामुमो सीएम हेमंत की गिरफ्तारी के बाद उमड़ी सहानुभूति पर सवार होकर सियासी मैदान में
होगी। एक तरफ उसके पास चंपई जैसा मजबूत सियासी खिलाड़ी होगा, तो दूसरी तरफ कल्पना का चेहरा। इस हालात में यह जंग कैसा रंग लाता है, देखना दिलचस्प होगा। यहां बता दें कि सीएम हेमंत ने अपने पद से इस्तीफा दिया है और इसके साथ ही उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बड़ी खबर यह है कि भले ही आज सीएम हेमंत को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन जब तक नई सरकार का शपथ ग्रहण नहीं हो जाती, वह जेल से भी अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे। यहां याद रहे कि कल सत्ता पक्ष की बैठक में दो नामों पर हस्ताक्षर करवाए गए हैं। पहला नाम तो कल्पना सोरेन का था, दूसरा नाम वर्तमान सरकार में कल्याण मंत्री का दायित्व संभाल रहे चंपई सोरेन का है। खबर है सीएम की रेस में कल्पना सोरेन सबसे आगे थी, लेकिन सोहराई भवन मामले में उनका नाम उछलता रहा। इस हालात में उनके नाम पर कानूनी पेंच भी फंस सकता है और इसी पैंतरे की काट में चंपई सोरेन के नाम को भी आगे करने का फैसला किया गया। चंपई सोरेन को दिसोम गुरु शिबू सोरेन का बेहद करीबी और भरोसेमंद माना जाता है। कोल्हान में उनकी जबरदस्त पकड़ है। चंपई सोरेन को कोल्हान में टाइगर के नाम से भी पुकारा जाता है। यहां बता दें कि जब तक सीएम हेमंत को इस मामले में जमानत नहीं मिल जाती, उन्हें काल कोठरी में अपना समय गुजारना होगा। मुश्किल यह है कि सामने 2024 का महासंग्राम है और शायद उनकी गिरफ्तारी के पीछे सियासत का खेल भी यही है। वह खुद भी इस बात का दावा करते रहे हैं कि भाजपा उन्हें 2024 के पहले मैदान से बाहर करना चाहती है, ताकि वह झारखंड में अपने मंसूबे को पूरा कर सके। इस हालात में साफ है कि सीएम हेमंत को अपनी गिरफ्तारी की आशंका थी और वह यह मानकर चल रहे थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले उन्हें मैदान से हटाने की साजिश रची जा सकती है। अब देखना यह होगा कि जब झामुमो का सबसे मजबूत चेहरा ही काल कोठरी में बंद होगा, तब 2024 की लड़ाई को किस दमखम के साथ लड़ा जा सकता है। हालांकि उनके समर्थकों का दावा है कि सीएम हेमंत जेल में रहकर भी भाजपा पर भारी पड़ेंगे। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके पक्ष में जन सहानुभूति का वह तूफान सामने आएगा कि जिसमें भाजपा की सारी हसरतें डूब जाएगी। एक दावा है, यह है कि भले ही सीएम हेमंत की गिरफ्तारी के बाद राज्य कमान कल्पना सोरेन के हाथ में नहीं आए, लेकिन अब वह पूरी तरह से सियासी मैदान में होगी। भाजपा के खिलाफ चुनावी अभियान में अब वह झामुमो का प्रमुख चेहरा होगी और यदि वाकई ऐसा होता है तो कल्पना सोरेन सियासी मैदान में उतरकर भाजपा को ललकारती है, तो आदिवासी मूलवासी के साथ ही राज्य की आधी आबादी के बीच गोलबंदी तेज हो सकती है। अब यह खबर आप तक पहुंची, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल में अगर आप नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए। खबर अच्छी लगी हो तो शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जोहार।